इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वजीर ज़राअत पंजाब हुसैन जहानिया गर्देजी ने कहा कि ये नुमाइश जनूबी पंजाब में ज़राई तरवीज और तरक्की के लिए एक अहम संग मील साबित होगी। इस नुमाइश से इम्पोर्टेड और एक्सपोर्टर को बिजनेस डीलिंग में मदद मिलने की तवक्को है। ज़राई तरक्की के बगैर मुआशी अहदाफ का हसूल मुमकिन नहीं है। जनूबी पंजाब में ज़राई शोबे की तरक्की के लिए 29 मुख्तलिफ मनसूबों पर काम जारी है, जिस पर मजमूई तौर पर 10 अरब 66 करोड़ रुपए की खती रकम खर्च की जा रही है। जनूबी पंजाब में उफकी लैंड डेवलपमेंट पर 2 अरब रुपए खर्च किए जा रहे हैं। कारपोरेट फार्मिंग के मंसूबा पर 39 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। जनूबी पंजाब में 10 ज़राई मंडियों के इंफ्रास्ट्रक्चर की फराहमी के लिए 19 करोड़ 97 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं। तहसील कोह सुलेमान और डेरा गाजी खान में ज़राअत की तरक्की के मंसूबों पर 18 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। राजनपुर में कॉटन रिसर्च स्टेशन के कयाम पर 21 करोड़ 60 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं। महकमा पुलिस में सेहतमंदाना सरगर्मियों के हौसला अफजाई और खेलों के फरोग के लिए IG पंजाब राव सरदार अली खान के अहकामात की रोशनी में सालाना पुलिस गेम्स 2022 के सिलसिले में आल पंजाब अंडर रीजन हेड बॉल टूर्नामेंट का फैसलाबाद में इनकाद हुआ, जिसमें पंजाब के तमाम रीजन की पुलिस टीमों ने हिस्सा लिया। टूर्नामेंट का फाइनल मैच फैसलाबाद रीजन और डेरा गाजी खान रीजन की टीमों के दरमियान हुआ, जिसमें डेरा गाजी खान रीजन की टीम ने दूसरी पोजीशन हासिल की। रीजनल पुलिस ऑफिसर मोहम्मद वकास नजीर ने पंजाब भर में दूसरी पोजीशन हासिल करने पर हैंडबॉल टीम के खिलाड़ियों को मुबारकबाद देते हुए इनाम का ऐलान किया। इस मौके पर RPO का कहना था कि सालाना पुलिस गेम्स का मकसद पुलिस फोर्स के नौजवानों के लिए मुस्बत और सेहतमंदाना सरगर्मियों को फरोग देना है। इन मुकाबलों में अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों की बेहतरीन हौसला अफजाई की जाए। पंजाब यूनिवर्सिटी जेलम कैंपस के तीसरे कन्वोकेशन की पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें 1050 से ज़ायद कामर्स, बिजनेस, लॉ, एडमिनिस्ट्रेशन साइंस और IT के शोबों में कामयाब होने वाले तलबा और तलबात को डिग्री से नवाजा गया। इन ग्रेजुएट में ज़्यादा तादाद तलबात की थी। मुल्क की बेहतरीन यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल करने वाले तलबा और तलबात ने खुशी का इजहार किया और आलमी ज़िंदगी में अपना अहम किरदार अदा करने का अदा किया। तालीमी मैदान में जामिया पंजाब को अहम अदारे की हैसियत हासिल है, जिसमें तालीम हासिल करने तालबा और तालबात एक एजाज समझते हैं। फारिग तहसील होने वाले तलबा और तलबात ने रवायती टोपियां हवा में उछालकर अपनी कामयाबी का और जश्न मनाकर अपनी खुशी का इज़हार। जी बिल्कुल, भाना में वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के एहसास कफ़ालत प्रोग्राम के तहत इमदादी रकूम की तकसीम का सिलसिला जारी है। आज DPO चनियोट कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद आमिर खान न्याजी की हिदायत पर DSP भाना मोहम्मद हयात सरगाना ने SHO थाना भाना मोहम्मद अजमल समेजा के हमरा एहसास कफ़ालत सेंटर भाना का विजिट किया है। तमाम तर सहूलियात और इंतज़ामात का जायज़ा लिया। हमारे साथ DSP भाना मोहम्मद हयात सरगाना साहब मौजूद हैं। मज़ीद इस हवाले से इनसे बात करते हैं। सर, ये बताइएगा यहाँ पे कितनी बेनिफिशरी हैं और क्या क्या इंतज़ामात किए गए यहाँ पे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ भवाना एहसास कफ़ालत सेंटर पे तकरीबन 41,000 बेनिफिशरीज़ हैं और हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत पंजाब की तरफ से मुस्तहिक़ ख़ानदानों के लिए ये एक पैकेज दिया जा रहा है। तो उसके लिए ऐसा तरीके से उनकी पैसों की जो किस्त आ रही है उसकी तकसीम के सिलसिले में मकामी पुलिस की जानब से यहाँ लेडी कांस्टेबल पुलिस की ड्यूटी भी लगाई गई है। पानी का इंतज़ाम भी किया गया है। मकामी हुकूमत की तरफ से भी काफ़ी अच्छे इंतज़ाम किए गए हैं। कंसर्नड बैंक की तरफ से उनकी भी टीमें यहाँ चेक कर रही हैं, हम भी चेक कर रहे हैं। हमारे SHO साहब समेजा साहब ये भी रैंडमली चेक कर रहे हैं कि कहीं कोई करप्शन का अंसर तो नहीं पाया जा रहा। जो औरतें यहाँ से किस्त लेके जा रही हैं उनको रैंडमली चेक करके उनको वापसी काउंटर चेक किया जा रहा है रिटेलर के साथ कि कहीं करप्शन तो नहीं हो रही। और रिटेलर को भी ये इंतवा किया गया है, वार्निंग दी गई कि अगर करप्शन का कोई अंसर पाया गया तो उनके खिलाफ फौजदारी मुकदमात कायम होंगे। इंशाल्लाह हमारे यहाँ पे करप्शन का सरदस्त कोई ऐसी कंप्लेंट नहीं आ रही और तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं। जी बिल्कुल, DSP भाना का कहना है कि यहाँ पर 41,000 बेनिफिशरी को इमदादी रकम दी जा रही है। यहाँ पर पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के जो है वो सख्त तरीन इंतजामात किए जा रहे हैं। रकम की जो अदायगी है उसका जो अमल है वो मुकम्मल शफाफियत के साथ जारी है। जी बलोचिस्तान से खबर शामिल करते हैं। हब चौकी गुडानी में बलोच कल्चर डे के हवाले से ओशन सिटी में म्यूजिकल नाइट का एहतमाम किया गया, जिसमें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस सदारती अवार्ड याफ्ता लोग गुलकार अख्तर चनाल जहरी, आबिद ब्रोही, आलमी शोहरत याफ्ता गुलकार हसन जहांगीर ने अपने गायकी का मुजाहरा किया। म्यूजिकल नाइट में लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। म्यूजिकल नाइट में मारूफ कॉमेडियन जाकिर मस्ताना और उसके साथियों ने भी परफॉर्म किया। मारूफ अदाकार अयूब खोसो ने प्रोग्राम में खसूसी शिरकत की और बलोच कल्चर डे के हवाले से मुनक्किद प्रोग्राम के मुंतजमीन की काविशों को सराहा।
मेहर के गांव न्यू कोट में सिंध की तीसरी बड़ी दरगाह सादी मोसानी, जहां पर 5 साल से दरगाह का गेट नंबर 2 बंद किया गया है, जिससे दुकानदार और शहरी सरापा एहतजाज हैं। दुकानदार और शहरी एहतियात न्यू कोट के रहनुमा मेहराब लकीर और दीगर ने प्रेस क्लब के सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि दरगाह सादी मोसानी का गेट नंबर 2 साल से बंद है, जिसकी वजह से दुकानदार बेरोजगारी का शिकार हैं। उन्होंने मुताला किया कि DCM सिंध मुराद अली शाह और दीगर मामले का नोटिस लेकर फौरी तौर पर दरगाह का गेट खुलवाया जाए। दी लीटर स्कॉलर स्कूल सिस्टम के सालाना रिजल्ट की शानदार तकरीब, जिसमें पोजीशन होल्डर बच्चों में इनाम और ट्रॉफियां तकसीम की गईं। तकरीब में आने वाले मेहमानों को सराइकी अजरक, जबकि टीचर्स की कारकर्दगी को सराहते हुए इनमें दुपट्टे तकसीम किए गए, जिस पर इनके चेहरे पर खुशी काबिल दीद थी। तकरीब में नन्हे बच्चों ने पंजाबी, सिंधी और सराइकी बलोची कल्चर को प्रमोट करते हुए मुख्तलिफ परफॉर्मेंस पेश करके चार चांद लगा दी। हालिया दहशत गर्दी के वाक़यात के पेश नज़र DPO मुजफ्फरगढ़ तारिक विलायत की ज़ेर निगरानी पुलिस और खुफिया इदारों का सर्च ऑपरेशन में पुलिस, CTD, स्पेशल ब्रांच और इंटेलिजेंस इदारों के अहलकारों ने हिस्सा लिया। सर्च ऑपरेशन शहर सुल्तान, खानगढ़, महमूद कोट, देहरादीन पना, अलीपुर, जतोई, चौक सरवत शहीद और सिटी मुजफ्फरगढ़ के इलाकों में किया गया। दौरान सर्च ऑपरेशन 2350 ग्राम चर्स, 2500 ग्राम अफीन, 30 लीटर शराब, 40 कुपियां देसी शराब, 30 बोर पिस्टल बरामद किए गए। मुल्ज़मान गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज कर लिए गए। मोहम्मद शाहिद भुट्टा, N न्यूज़, सनामा। कोटअदू के नवाही इलाका कस्बा गुरबानी में पटवारी हाजी नजीर अहमद चदरड़ के डेरे पर हल्का NA 183 के उम्मीदवार मियां फयाज हुसैन छजड़ा की आमद। चदरड़ बिरादरी ने पुरतपाक इस्तकबाल करते हुए फूलों की पत्तियां निशावर की और मियां फयाज हुसैन छजड़ा के साथ भरपूर हिमायत का ऐलान कर दिया है, जिस पर मियां फयाज हुसैन छजड़ा, इकबाल छजड़ा, चौधरी खालिद, चौधरी अदनान सईद, सजादुर रहमान, चौधरी ताहिर महमूद ने चदरड़ बिरादरी का शुक्रिया अदा किया और कहा कि हुकूमत वक्त ने महंगाई के इस दौर में गरीब के मुंह निवाला छीन लिया है। गरीबों का गुजर बसर मुश्किल होता जा रहा है। मुल्तान पुलिस की गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान जराइम पेशा नासिर के खिलाफ कार्रवाई। 11 मंशियात फरोश, 2 नाजायज़ असला रखने वाले, 1 पतंगबाजी, 2 आतशबाजी, 8 इश्तिहारी मुजरमान और 5 अदालती मफरूरान समेत 29 मुल्ज़मान गिरफ्तार। 10 लीटर शराब, 3 बोतल विलायती शराब, 1140 ग्राम चर्स, 2 पिस्टल, 30 बोर माह गोलियां, 22 पतंगे बरामद। मुल्तान पुलिस की मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई। पुलिस थाना कैंट ने मुल्जिम इफ्तिखार से 2 बोतल विलायती शराब, पुलिस थाना जलीलाबाद ने मुल्जिम वकास से 1 बोतल विलायती शराब, पुलिस थाना मुमताज़ाबाद ने मुल्जिम राशिद से 10 लीटर शराब, पुलिस थाना न्यू मुल्तान ने मुल्जिम शहबाज अजब खान को शराब की हालत में, पुलिस थाना शीतल माड़ी ने मुल्जिम कलजूम से 1140 ग्राम चर्स बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिए। मुल्तान पुलिस की नाजायज असला रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई। पुलिस थाना एल्पन ने मुल्जिम जमशेद से पिस्टल माह 1 गोली, पुलिस थाना बुदला सुंद ने मुल्जिम अली हैदर से पिस्टल माह 1 गोली बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया। मुल्तान पुलिस की पतंग फरोशों के खिलाफ कार्रवाई। पुलिस थाना बोर्ड गेट ने मुल्जिम वकास हुसैन से 22 पतंगे बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिए। मुल्तान पुलिस की आतशबाजी के खिलाफ कार्रवाई। पुलिस थाना शीतल माड़ी ने मुल्जिम अमर अली, पुलिस थाना बोर्ड गेट ने मुल्जिम नूर जवेद से समान आतशबाजी बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिए। मुल्तान पुलिस की इश्तिहारी मुजरमान के खिलाफ कार्रवाई। मुल्तान पुलिस ने 8 इश्तिहारी मुजरमान और 5 अदालती मफरूरान को गिरफ्तार कर लिया। खबर शामिल करते हैं सादकाबाद से। नदीम अब्बास चीमा की पंजाब कॉलेज में जारी स्पोर्ट्स इवेंट की इख्तितामी तकरीब में शिरकत। तकरीब में हाफिज अब्दुल रज़ाक, महमूद अहमद चौधरी ने भी खसूसी तौर पर शिरकत की। पंजाब कॉलेज आमद पर प्रिंसिपल प्रोफेसर मोहम्मद अशरफ साहब, प्रोफेसर साबिर मलिक साहब ने अपने स्टाफ के हमरा नदीम अब्बास चीमा, हाफिज अब्दुल रज़ाक, महमूद अहमद चौधरी को वेलकम करते हुए फूलों का गुलदस्ता पेश किया। नदीम अब्बास चीमा ने पंजाब कॉलेज की असातिज़ा में एजाज़ी शील्ड्स तकसीम की। नदीम अब्बास चीमा ने स्पोर्ट्स इवेंट में कामयाबी हासिल करने वाले खिलाड़ियों में इनामात भी तकसीम किए। नदीम अब्बास चीमा ने स्पोर्ट्स फेस्टिवल के कामयाब इनेकाद पर कॉलेज की इंतजामिया, बिलखसूस प्रिंसिपल प्रोफेसर मोहम्मद अशरफ, प्रोफेसर साबिर मलिक साहब को मुबारकबाद पेश करते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मलक गुलाम मोहम्मद रबानी कर मरहूम के बड़े साहबजादे कैप्टन मलक अब्दुल खालिक रबानी कर ने उनके आखिरी आरामगाह दरबार रहम शाह पर 40वीं के ख़त्म शरीफ का एहतमाम किया, जिसमें उनकी रूह को साल सवाब की नीयत से तलावत कुरान पाक, नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नजराने पेश किए गए। अहले इलाका ने कसीर तादाद में शिरकत की और उसके साथ साथ मरूफ समाजी सियासी शख्सियात साबिक MPA मलक बिलाल कर, मियां ज़ीशान गुरमानी, मलक इस्माइल कर, मलक लुकमान खर भी शरीक हुए और आखिर में उनकी बख्शिश की दुआएं मांगी गई।
اور خیرات بھی تقسیم کی گئی اور کیپٹن آر نے اہل علاقہ کا شکریہ ادا کیا۔ صحبت پور میں عالم ملازمین دفاتر کی تالہ بندی کر کے بلوچستان حکومت کے خلاف سراپا احتجاج بن گئے۔ اس موقع پر ریلی بھی نکالی۔ ریلی کی قیادت بیوگا اور گورنمنٹ ٹیچرز ایسوسی ایشن کے ضلع صدر داد محمد مری نے کی۔ ریلی گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول صحبت پور سے شروع ہوئی اور شہر کے مختلف راستوں سے ہوتی ہوئی ڈسٹرکٹ پریس کلب پر اختتام پذیر ہوئی۔ ریلی کی شرکت سے داد محمد مری، حاجی عبد الواحد کھوسا اور دیگر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وفاقی حکومت نے ملازمین کے لیے 25% کا اعلان کیا ہے اور دیگر صوبے بھی اپنے ملازمین کو 25% الاؤنس دے رہے ہیں، مگر بدقسمتی سے حکومت بلوچستان سوتیلی ماں جیسا سلوک کرتے ہوئے ہمیں 15% الاؤنس دے رہی ہے۔ اس موقع پر مظاہرین کا مزید کہنا تھا کہ مہنگائی اتنا زیادہ ہے کہ ہمارا گھروں کا گزارا نہیں ہو رہا۔ اگر 15 تاریخ تک ہمارے مطالبات تسلیم کر کے ہمیں 25% الاؤنس نہ دیا گیا تو بلوچستان بھر کے تمام ملازمین صوبائی دارالحکومت کوئٹہ میں احتجاج کریں گے۔ خبر شامل کرتے ہیں ملتان سے۔ ڈپٹی کمشنر نے صحت کے شعبے میں بہتری کے لیے ہیلتھ کونسلز کو فعال کرنے کا فیصلہ کیا۔ ڈپٹی کمشنر عامر کریم خان کی صدارت میں شہباز شریف ہسپتال ہیلتھ کونسل کا پہلا اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں ہسپتال کے مختلف ترقیاتی منصوبوں اور سہولیات کی منظوری دی گئی۔ پارلیمانی سیکرٹری برائے انفارمیشن ندیم قریشی اور ایم پی اے سبین گل بھی اجلاس میں شریک ہوئے۔ اسسٹنٹ کمشنر صدر عامر افتخار اور ایم ایس ڈاکٹر امجد بھٹی بھی شریک ہوئے۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ ہیلتھ کونسلز کے ذریعے فوری فنڈز کی فراہمی سے صحت کی سہولیات فراہم ہوں گی۔ ہیلتھ کونسلز میں سول سوسائٹی کے نمائندگان اور ماہرین طب بھی ممبر ہوں گے۔ ہیلتھ کونسلز میں طبی سٹاف اور ایمرجنسی ادویات کی کمی پوری کرنے کے اقدامات بھی کرے گی۔ ڈی ایچ کیو اور ٹی ایچ کیو لیول پر ہیلتھ کونسلز قائم کر دی گئی ہیں۔ فنڈز کے شفاف اور فوری استعمال میں ہیلتھ کونسلز مددگار ثابت ہوں گی۔ ہیلتھ کونسلز کے اجلاس میں مختلف وارڈز کی مرمت، لائٹس سمیت مختلف امور کی منظوری دی گئی۔ جانوروں میں گانٹ کی بیماری کے پیش نظر ملتان ڈویژنل انتظامیہ کی حکمت عملی تیار۔ کمشنر ملتان کا کہنا ہے کہ تمام منڈیوں کے باہر محکمہ لائیو اسٹاک اور کیٹل مارکیٹ کے کیمپ پر محکمہ لائیو اسٹاک ڈاکٹر، کیٹل مارکیٹ کے نمائندے تعینات کر دیے گئے۔ دوسرے علاقوں سے آنے والے تمام جانوروں کا معائنہ کیا جا رہا ہے۔ بیوپاری مویشی پال حضرات جانوروں کا خصوصی معائنہ کروائیں۔ لمپی جلد کی خطرناک بیماری کھال سے جسم میں سرایت کرتی ہے۔ متاثرہ جانور کو دوسرے جانور سے الگ کر کے اس کا علاج کیا جاتا ہے۔ مظفر گڑھ میں ڈی ایس پی صدر سرکل نے تھانہ خان گڑھ پولیس ٹیم کی ہمراہ بستی قاضی میں شراب تیار کرنے والی فیکٹری پر چھاپہ مارا تو ولایتی شراب کی 671 بوتلیں برآمد کر لیں۔ ملزمان نے بستی قاضی میں ایک فیکٹری بنا رکھی تھی جہاں شراب کی پیکنگ، سیلنگ کر کے علاقہ میں سپلائی کا دھندا کرتے تھے۔ 3 ملزمان جمیل، راحت اور گلباز کو موقع سے گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا۔ شراب کے خلاف کامیاب کارروائی کرنے پر ڈی پی او مظفر گڑھ نے ڈی ایس پی رضوان خان، ایس ایچ او تھانہ خان گڑھ غلام محی الدین اور پولیس ٹیم فلک شیر، رستم علی، عارف اور عبد الرحمان کے لیے تعریفی سرٹیفکیٹس کا اعلان کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ تمام دوستوں کا شکریہ کہ آپ یہاں پر تشریف لائے۔ یہ انسپکٹر جنرل پنجاب پولیس جناب راؤ سردار صاحب، ایڈیشنل انسپکٹر جنرل جنوبی پنجاب کیپٹن ریٹائرڈ ظفر اقبال اوان، آر پی او صاحب ڈیرہ غازی خان وقاص نذیر صاحب اور ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر مظفر گڑھ جناب طارق ولایت صاحب کے ویژن کے مطابق یہ خان گڑھ پولیس نے ایک دوران پیٹرولنگ جو ہے لوگوں کو وہاں پہ کچھ چیک کیا۔ ان کی ٹیمیں موبائلز پیٹرولنگ پر تھی، ان سے دوران چیکنگ کچھ شراب برآمد ہوئی۔ پھر آگے فردر انہوں نے پوائنٹیشن کی کہ ہمارا فلانا گینگ ہے اور یہ ہم وہاں فلاں جگہ کے اوپر جو ہے یہ ایک بستی قاضیاں کا انہوں نے ذکر کیا کہ وہاں پر جو ہے ہم نے ایک فیکٹری سی بنائی ہوئی ہے، یہ وہاں پر ہم مال تیار کرتے ہیں اور آگے جو فردر جو ہے پھر یہ علاقے میں اس کو ہم سپلائی کرتے ہیں۔ تنگوانی کے علاقے وکیل ڈھانی میں اغوا کاروں نے 8 سالے بچے کو اغوا کرنے کی کوشش کی تو علاقہ مکینوں کی مزاحمت پر 2 ملزمان کو پکڑ کے تنگوانی پولیس کے حوالے کر دیا۔ تنگوانی پولیس تھانے پر شہری اور علاقائی مکین بڑی تعداد پہنچ گئی۔ پولیس نے دونوں ملزمان کو نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا، جبکہ پکڑے گئے اغوا کاروں کی شناخت آصف اور عمران گینگ سے کی گئی۔ علاقائی مکینوں میں خوف اور ہراس کا ماحول پھیل گیا۔
मेहर से खबर शामिल करते हैं। चेकिंग के दौरान शराब के कार्टून के साथ जवाबदार गिरफ्तार। तफसीलात के मुताबिक दादर स्टेशन के नजदीक मुसाफिर पीर पर SHO गुलाम महदर चांडियों की निगरानी में पुलिस चेकिंग के दौरान फयाज अबड़ू सोहेल अबड़ू से 8 कार्टून के साथ गिरफ्तार कर लिया और 2 जवाबदार फिदा हुसैन जानवी समंदर रंद मौके से फरार। जवाबदारों के खिलाफ केस दाखिल कर दिया गया। SHO सहाफियों से बात करते हुए कहा, SSP दाऊद की हदायत पर सख्त एक्शन लिया गया है और उसने कहा समाज में ऐसे लोगों ने गंदगी फैला दी है। और दूसरी कार्रवाई में जवाबदार मुमताज वल दादन सरगानी से 1 किलो 30 ग्राम चरस बरामद हुई और इस पर भी केस दाखिल कर दिया गया है। जानकार लिंक रोड पर लाल बाग के करीब हैंड ग्रेनेड बरामद। पुलिस ने बम डिस्ट्रीब्यूट स्क्वाड को इमरजेंसी बुनियादों पर तलब कर लिया। इतला मिलने के बावजूद 2 घंटे बीत गए। बम डिस्ट्रीब्यूटर स्क्वाड की टीम जैव कुआ पर ना पहुंच सकी। इलाके में खौफ और हरास